बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में बाढ़ की वजह से बुरे हालात हैं। नेपाल से जो नदियों का पानी छोड़ा गया है, कोसी और गंडक में उफान है और इस वजह से कई इलाके जो तटीय इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कई तरह की मुश्किलें सामने आ गई हैं और अब पूरी तरह से फोकस सरकार कितनी राहत दे पाती है इस बात पर टिकी है। अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने, प्रशासन के सामने यही है कि आखिर कैसे ये सब कुछ, फिलहाल जो ये विभीषिका बाढ़ की झेलनी पड़ रही है बिहार के लोगों को, खासकर कोसी और गंडक के किनारे बसे लोगों को, उसकी तस्वीरें काफी हृदय विदारक हैं, काफी विचलित करने वाली हैं। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरह से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं वाकई में विचलित करने वाली हैं। लगता है हालात बहुत बुरे हैं। देखिए उदय जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है। उन्होंने लिखा है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही। तो ये बाढ़ से जो त्रासदी है बिहार की, ये कोई नई बात नहीं है। और जो आप अभी स्क्रीन पर विजुअल दिखा पा रहे हैं, ये अभी करंट विजुअल है, यानी कि आज का विजुअल है। और आप देखिए कि किस तरीके से लोग के घरों को जलकुंभी ने अपना आशियाना बना लिया है। घर के ऊपर से पानी बह रहे हैं। कई जो घर अभी आप विजुअल दिखा रहे हैं उसमें एकदम घर के ऊपर तक पानी पहुंच गया है, लोग वहां से निकल रहे हैं। तो ये त्राहिमाम की स्थिति है। और इस बीच 7 तटबंध जो कोसी नदी के बीच और वो जो गंडक नदी है उसके बीच में जो 7 तटबंध जो बने हुए थे, वो तटबंध फिलहाल टूट गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। और दरभंगा के इलाके में, कई इलाकों में, 2 प्रखंड के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से पानी से डूब चुके हैं। सड़क की स्थिति यह है कि सड़क का पूरी तरीके से सड़क का संपर्क भंग हो गया है। कई विजुअल्स आप देख रहे होंगे कि जहां पर कि सड़क है ही नहीं और लोग जो है वो एम्बैंकमेंट यानी कि तटबंध के ऊपर जो है वो शरण लिए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं से एक भयानक त्रासदी है, जो त्रासदी लगभग 60 साल बाद जो है एक बार फिर से बिहार को झेलना पड़ रहा है और खास करके कोसी के इलाके के लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो वहीं अगर आप गंडक की बात करें तो गोपालगंज, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बेतिया का जो इलाका है वहां पर गंडक भी लगभग 22 साल बाद इतने उफान पर है। बागमती नदी जो कि आपको मुजफ्फरपुर के इलाके से बहती है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि 20 साल बाद इतना जबरदस्त पानी जो है वो नदी में आया है। तो कहीं ना कहीं से पूरा बिहार जो है वो अस्त व्यस्त है। गंगा का जो वाटर लेवल है वो पिछले 5 दिनों से घटा हुआ था, लेकिन आज से फिर अचानक वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो जो वाटर लेवल जो है वो लगातार अब हर एक नदियों का भी फिलहाल बढ़ा हुआ है। और ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि अब जो है वो बारिश नहीं होगी, छिटपुट बारिश होगी, लेकिन जो पानी है उसको उतरने में अभी कम से कम 10 से 15 दिनों का वक्त लगेगा। तो आप अंदाजा लगाइए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, लोग उससे कितना संतुष्ट हैं? क्या आपको काफी लग रहे हैं जो प्रयास सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हो रहे हैं? नहीं, देखिए सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है मुझे लगता है कि वो नाकाफी है। क्योंकि जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने जो दौरा किया है उस इलाके का, तो उसमें उन्होंने साफ बताया, मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई इस पूरे इलाके में मैं जहां तक गया वहां प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं था। कुछ जगहों पर बोरे में बालू भर करके एम्बैंकमेंट को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो निश्चित तौर पर नदी के भीतर नजर आई, जो लोगों को भीतर से रेस्क्यू करके बाहर ला रही थी। और आप विजुअल देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग निजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पानी का वेग देखिए कि कितना तेज वेग है कि उस पानी के वेग, वो पानी का वेग जो है वो अपने साथ सब कुछ बाहर ले जाने को आतुर दिख रहा है। तो सरकार और सिस्टम जो है वो पटना में बैठ करके लाख दावे कर ले। डीएम साहब जो है वो, चूंकि उनके नाम के आगे ही डीएम साहब लगा रहता है, तो वो साहब की भूमिका में एम्बैंकमेंट के किनारे जाते हैं, वो अपना एक मॉनिटरिंग करके फिर आते हैं और रिपोर्ट जो है वो सरकार को कागजों पर भेज देते हैं। और फिर पटना में सरकार जो सचिवालय में इसी कमरे में बैठी रहती है वो सब कुछ अपने स्तर से कह देती है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक। आज विजय चौधरी ने विधिवत पीसी भी किया है, जो जल संसाधन मंत्री है, और उनका कहना है कि सब कुछ सामान्य, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बहुत कुछ जो पानी जो थोड़ा बहुत बढ़ा है वो ठीक हो जाएगा आने वाले दिनों में। वहीं नीतीश कुमार दिल्ली में बयान दे रहे हैं कि नहीं, बिहार में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आप बताइए कि बाढ़ की त्रासदी से बिहार गुजर रहा है, बिहार के लोग जूझ रहे हैं और मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठ करके मीडिया के सामने कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, मैं यहाँ से मॉनिटर
कर रहा हूं तो उनके जो जल संसाधन मंत्री हैं विजय चौधरी राइट हैंड माने जाते हैं नीतीश कुमार के, और अपने आप को मतलब नीतीश कुमार से भी ज्यादा बड़ा नेता वो समझते हैं। तो वो बंद कमरे में बैठ करके कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है और जो हमारे अधिकारी हैं वो जो प्लॉट पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन वाकई में जो स्थिति है वो आप अभी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं विजुअल, ये वाकई में अभी की स्थिति है और ये स्थिति और ज्यादा भयावह होने वाली है, क्योंकि देखिए पानी का जो लेवल है वो घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। लगभग 6.5 लाख क्यूसेक के करीब जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है, तो वो पानी का लेवल लगातार इसी तरीके से बढ़ता जाएगा और जो प्रभावित जो इलाका है उसमें अभी और पानी का लेवल ऊपर चढ़ेगा और जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों की परेशानियां, लोगों की जिंदगानियां भी जो है वो तबाह होती जाएगी, बर्बाद होती जाएगी। जी उदय जी। चलिए राजू जी, देखने वाली बात ये होगी जैसा आप बता रहे हैं कि अभी जलस्तर कम होने में 10 से 15 दिनों का वक्त लगेगा, तो ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होगी लोगों को राहत पहुंचाने की, खाद्य सामग्री पहुंचाने की, जरूरी दवाएं पहुंचाने की। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।